हेलो बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन को हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सरफेक्टेंट, इनमें से कौन सा सरफेक्टेंट नहीं है। ये ए एक स्ट्रक्चर गिवन है हमें, बी स्ट्रक्चर गिवन है, सी स्ट्रक्चर एक गिवन है, डी स्ट्रक्चर एक हमें गिवन है। अब हम इनको कंसिडर करते हैं कि ये क्या चीज़ हैं, किस तरीके के स्ट्रक्चर हैं। जो बच्चों ए स्ट्रक्चर है ये एक कैटायनिक डिटर्जेंट है, बी एक सिंपल एमीन है, सी एक एनायनिक डिटर्जेंट है। हम यहां पर SO2 SO3 Na लिखते हैं अगर, तो ये एनायनिक डिटर्जेंट की तरह से एक्ट करेगा। RCO नेगेटिव जो होता है, इसमें कोई और भी ग्रुप हम लगा दें अगर, तो ये सोप की तरह से एक्ट करता है। हम देखते हैं कि सरफेक्टेंट क्या होते हैं। सबसे पहली बात, ये सरफेक्टेंट ऐसे मटेरियल होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको जब किसी सॉल्वेंट में मिला दिया जाता है तो ये उसकी सरफेस टेंशन को कम कर देते हैं। सरफेस टेंशन कम कर देने से क्या होगा? सरफेस टेंशन कम कर देने से दो फायदे मिलते हैं। एक तो डाई जो होते हैं, उन डाई को ये फायदा मिलता है कि जिस लिक्विड की सरफेस टेंशन कम है उसमें अगर हम किसी चीज को डाई करना चाहते हैं तो इनके फाइबर्स में बिल्कुल डीप साइड तक, यानी फाइबर में बिल्कुल अंदर तक ये डाई पहुंच जाता है, क्योंकि सरफेस टेंशन सॉल्वेंट की कम हो जाती है। तो सरफेक्टेंट का एक काम है कि डाई का वर्क अच्छी तरह से बढ़ा देना। सरफेक्टेंट का दूसरा काम है ये क्लेंजिंग एजेंट की तरह से, क्लेंजिंग प्रोसेस में ये मदद करता है। जैसे जितने भी डिटर्जेंट होते हैं वो सरफेक्टेंट होते हैं। जब हम इनके डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाते हैं वाटर में, तब ये वाटर की सरफेस टेंशन को कम कर देते हैं। अब डर्ट पार्टिकल को बाहर निकालने का काम करते हैं ये, ऑयल को, ग्रीस को, या जो डिजोल्व नहीं हो पा रहे थे, हाइड्रोफोबिक पोर्शन कोई अगर है जो वाटर में डिजोल्व नहीं हो पा रहा था, तो वो डिटर्जेंट के साथ मिक्स हो करके आसानी से बाहर निकल जाता है। तो डिटर्जेंट की दो प्रॉपर्टीज होती हैं। एक तो डिटर्जेंट में ये लंबी कार्बन चेन होती है, एक पार्ट इसमें पोलर पार्ट होता है, या तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, या अगर ये न्यूट्रल पार्ट भी है तो ये कुछ थोड़ा बहुत पोलर होता है। तो उसी बेस पर हम कैटायनिक डिटर्जेंट, एनायनिक डिटर्जेंट की तरह से इनको कैटेगराइज कर सकते हैं। जब कोई डर्ट पार्टिकल होता है, या ऑयल है या ग्रीस है, ये पार्ट होता है इसका कार्बन चेन वाला हाइड्रोफोबिक पार्ट। ये नेगेटिव पार्ट जो होता है वो हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है। ये ग्रीस से या ऑयल से हाइड्रोफोबिक पार्ट इंटरेक्शन करता है, ये इसको पेनिट्रेट करके इसमें डीप इनसाइड चला जाता है। और वाटर मॉलिक्यूल किससे इंटरेक्शन करते हैं? तो हम ऐसा करते हैं, जैसे ये ऑयल का कोई पार्टिकल है, इसमें ये हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट यानी एल्केन चेन जो है, आर ग्रुप वाली जो चेन है, इस सरफेक्टेंट की या इस किसी डिटर्जेंट की इसमें इंसर्ट हो जाती है, और यहां कैटायन या एनायन का पार्ट बाहर रहता है। तो ये कैटायन या एनायन वाटर मॉलिक्यूल से इंटरेक्शन करेगा, वाटर मॉलिक्यूल इसको बाहर लेकर के जाते हैं। दैट मीन्स जिस फैब्रिक में ये ऑयल या डर्ट या ग्रीस पार्टिकल है, वो ग्रीस पार्टिकल को ये बाहर रिमूव कर देते हैं, निकाल देते हैं। तो कॉन्क्लूसिव बात क्या निकलती है कि जो सरफेक्टेंट होते हैं, जितने भी डिटर्जेंट होते हैं, वो सरफेक्टेंट होते हैं। तो अब हम अगर देखते हैं तो ए मॉलिक्यूल तो डिटर्जेंट है, कैटायनिक डिटर्जेंट है। यहाँ नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज जब होता है
ये लंबी कार्बन चेन है, नाइट्रोजन पॉजिटिव, Br नेगेटिव ये लगा हुआ है, तो ये एक सर्फेक्टेंट की तरह से एक्ट करेगा क्योंकि कैटायनिक डिटर्जेंट है। बी मॉलिक्यूल लेकिन हमारे पास जो है ये एक डिटर्जेंट नहीं है। क्यों डिटर्जेंट नहीं है ये बी मॉलिक्यूल? क्योंकि ठीक है लंबी कार्बन चेन तो है इसमें, लेकिन ये वाला जो पार्ट है ये या तो सल्फेट होते हैं या नाइट्रोजन पॉजिटिव होते हैं, SO4 नेगेटिव, SO3 नेगेटिव पार्ट होता है, या नाइट्रोजन पॉजिटिव होता है कैटायनिक में। ये तो दोनों में से कोई भी नहीं है, सिंपल अमीन है ये मॉलिक्यूल, तो ये सर्फेक्टेंट नहीं होगा, ये डिटर्जेंट नहीं होगा। सी पार्ट को देखते हैं तो ये एक एनायनिक डिटर्जेंट है। डी पार्ट को देखते हैं तो ये तो सोप की तरह से CO नेगेटिव, Na पॉजिटिव, ये नेगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट है। तो इसमें हमारा बी पार्ट एक सिंपल एमीन होने के कारण, एक RNH2 ग्रुप होने के कारण, क्योंकि ये सिंपल RNH2 ग्रुप है, इसलिए ये डिटर्जेंट मींस सर्फेक्टेंट की तरह से एक्ट नहीं करेगा। इसलिए हम इस क्वेश्चन का अपना फाइनल आंसर रिपोर्ट कर रहे हैं बी। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक।